मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है रोल ऑफ ओरल कैविटी। कल हमने जो है ना वो किया था न्यूट्रिशन के बारे में। फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा था वो न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन को हमने डिस्कस किया था। आज जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा रोल ऑफ ओरल कैविटी के बारे में। ओरल कैविटी जो है वो हमारी लॉन्ग ट्यूब है, हमारे मुंह से स्टार्ट होती है। एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि हमारे एंड तक जाती है और फ्रॉम माउथ टू एनस ये हमारा एक लॉन्ग ट्यूब है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है ये हमारी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंसिस्ट कर रही है, यानी हमारा सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इससे कंप्राइज कर रहा है। ये हमारा जो है जैसे पहले मैंने आपको कहा कि पूरी एक लॉन्ग ट्यूब को ये हम इसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और स्टार्ट में जो ये ट्यूब स्टार्ट होती है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है जिसे हम ओरल कैविटी का नाम देते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के सेल्युलरी ग्लैंड्स हैं, लीवर है और पेंक्रियास जो है। ये हम क्या करते हैं कि ये इसी डाइजेस्टिव सिस्टम में अपने अपने जूसेस जो हैं, यानी सेल्युलरी ग्लैंड्स, लीवर और पेंक्रियास, ये अपने जूसेस जो हैं वो ऐड कर रहे होते हैं ड्यूरिंग डाइजेशन के, और इन्हीं की मदद से डाइजेशन जो है ना वो कंप्लीट होती है। अब जो है वो हमारी जो है ना स्पेस जो बिहाइंड द एलिमेंट्री कैनाल जो है, यानी हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल की सबसे पहला जो हिस्सा है वो है ओरल कैविटी। और ओरल कैविटी जो है इसमें हमने देखा है सबसे पहले टेस्ट बर्ड्स आते हैं। आपने देखा है कि जब आप खाना खाते हैं आपको टेस्ट महसूस होता है, आपको नमकीन महसूस होता है, आपको मीठा महसूस होता है, कड़वा महसूस होता है। ये सारे टेस्ट बर्ड की वजह से, ये छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जो हमारे टंग के ऊपर होते हैं, हमारे ज़बान के ऊपर होते हैं, जो कि जिससे हम समझते हैं, रियलाइज़ करते हैं कि ये अब हम खाना टेस्टी है या नहीं है, या अगर कोई अच्छा हमें नहीं महसूस हो रहा, हम नहीं खाते या हम कहते हैं कि टेस्टी नहीं है, तो ये सारा कुछ टेस्ट बर्ड्स की वजह से होता है, जो कि हमारी ज़बान के ऊपर ये छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि ओरल कैविटी का क्या काम है, क्या फंक्शन है, तो सबसे पहले जो फंक्शन है यहाँ पे सबसे पहले जो एक चीज़ होती है, यानी जो फंक्शन होता है वो है मैकेनिकल डाइजेशन। सबसे पहले ओरल कैविटी में मैकेनिकल डाइजेशन जो है ना वो होता है। अब वो क्या है मैकेनिकल डाइजेशन? वो है कि हम जो फूड ले रहे हैं वो ग्राइंड होता है, यानी बाय मीन्स ऑफ द टीथ्स। और टीथ्स हैं हमारे मुंह के अंदर जो है ना वो टीथ्स हैं जो कि काम क्या कर रहे हैं कि वो मैकेनिकल डाइजेस्ट, यानी यहीं से डाइजेशन शुरू हो जाती है, और इसे हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। यानी फूड इज कट्स या ग्राइंड इनटू वेरी स्मॉलर पीसेस। देखें, इसीलिए डॉक्टर्स भी आपको कहते हैं कि आप खाने को अच्छी तरह चबा के जो है ना वो खाएं, अदरवाइज आपके स्टमक के अंदर कोई दांत नहीं है कि जो कि वो उसको डाइजेस्ट करेंगे। अगर आप ऐसे ही एक सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा, यानी आप ले जाएंगे बगैर ग्राइंड किए हुए या बगैर उसको चबाए हुए जो है ना फूड को आप ले जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके डाइजेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से
आपका स्टोमिक जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले जो हमारे ओरल कैविटी में जो हमारा फंक्शन है ओरल कैविटी का, वो है मैकेनिकल डाइजेशन, वहाँ पे होती है। सेकेंडली जो है वो है केमिकल डाइजेशन। अब केमिकल डाइजेशन क्या है, इसमें पूरी तरह डाइजेशन तो नहीं होती, पार्शियल डाइजेशन कहते हैं। पार्शियल केमिकल डाइजेशन मीन्स के हाफ, कुछ परसेंट जो है ना वो केमिकल डाइजेशन जो है ना, और होती किसकी है, कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स की जो है ना वो ये डाइजेशन होती है, यानी इसमें प्रोटीन की डाइजेशन नहीं है या फैट्स की डाइजेशन नहीं है। सबसे पहले जो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है, और वो है पार्शियल केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन अ ओरल कैविटी। तो उसमें आपने शायद पहले भी 9th क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि इसमें हमारे मुंह में 3 किस्म के जो है ना वो सेलिब्री ग्लैंड्स होते हैं, यानी हमारे ओरल कैविटी में 3 किस्म के सेलिब्री ग्लैंड्स हैं। ये जो है ये स्लाइवा जो है ना, ये स्लाइवा सिक्रीट करती है, और इसके अंदर जो ये स्लाइवा के अंदर इसकी जो कंपोजिशन है वो हमारे पास, यानी इसकी कंपोजिशन जो है, एक तो है इसके में म्यूकस होता है, सेकेंडली इसमें सेलिवरी ग्लैंड्स यानी स्लाइवा जो कि स्क्रीट करता है, और वाटर, ये 3 किस्म के जो है ना ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब इसमें जो म्यूकस क्या करता है, इसका क्या फंक्शन है, और ये मैं आपको बता दूंगी। ये मैं किसके बारे में कह रही हूँ, आपके ओरल कैविटी के बारे में, और अभी हमारे ओरल कैविटी का जो है रोल हो रहा है, उसके अंदर 3 टाइप्स के जो है ना सेलिब्री ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और वो स्लाइवा जो है ना वो स्क्रीट करते हैं। स्लाइवा की कंपोजिशन जो है ना वो ये है, ठीक है, यानी म्यूकस, और इसके बाद जो उसमें वाटर है, एंड देन उसमें जो सिल्वरी एमिलेज, यानी किस्म का ये एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स सिल्वरी एमिलेज, दीज आर द एंजाइम्स। ये एंजाइम्स हैं जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं, यानी पार्शियल डाइजेस्ट करते हैं। तो एंजाइम्स जो है ना वो स्लाइवा के अंदर होते हैं, एमिलेज, वाटर एंड म्यूकस। ये क्या करता है कि ये फूड को, जो हम फूड ले रहे हैं उसको मॉइस्ट करता है, सॉफ्ट करता है, सॉफ्ट कर देता है। व्हेन कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर पीसेस, ज़ाहिर फूड हमारा सॉफ्ट होगा तभी जो है ना मॉइस्ट होगा, तभी तो वो डिफरेंट यानी छोटे हिस्सों में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे इसकी पार्शियल डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाती है। केमिकल डाइजेशन के बाद जो इस वक्त फूड वो किस फॉर्म में आ चुका होता है, वो बोलस की फॉर्म में आता है, और ये बोलस क्या है, दैट इज अ स्फेरिकल मास ऑफ द फूड। ये स्फेरिकल है, गोल है, मास ऑफ फूड, जिसमें एमिलेज भी है, जिसमें म्यूकस भी है, जिसमें वाटर भी है। ये सारे कलेक्टिवली
इस पूरे के पूरे गोल से मास को हम कहते हैं बोलस। अब ये बोलस जो है ये स्वॉलो करता है, यानी इसको हम निगलते हैं। अब यहाँ पे तो ओरल कैविटी में तो प्रोसेस सारा कंप्लीट हो गया, मैकेनिकल डाइजेशन भी हो गई, केमिकल डाइजेशन भी होगी, और अब जो है वो फूड जो है which is converted into the spherical mass and this is called the bolus। अब आ जाता है अगला swallowing, swallow करता है यानी उसको निगलता है। अब निगलने के लिए ड्यूरिंग दिस swallowing यहाँ मैंने एक पूरा आपको डायग्राम बनाई है, और इसमें आपने देखा है कि ये नेजल कैविटी है, बोलस है, ये ज़बान है, टंग है, फेरिंक्स है, ग्लोटस है, ट्रैकिया है। अब यहाँ पे जो है ना, जो ट्रैकिया और फूड पाइप, इसके ऊपर जो है ये मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लोटस। और उसके बाद ये फेरिंक्स के अंदर ग्लोटस के ऊपर एक लिड होती है, जो कि जिसे हम एपिग्लोटस कहते हैं। दिस इज आल्सो मस्कुलर टिश्यूज मेड बाय द कार्टिलेज एंड मस्कुलर टिश्यूज। जब फूड जो है ये आता है फेरिंक्स में, तब ये पैलेट कहते हैं रूफ ऑफ द ओरल कैविटी, मीन्स उसकी छत which is open into the nasal cavity, ये बंद हो जाता है which is a closed, and then nasal cavity उसके जो रास्ता है वो बंद हो जाता है, ताकि ये जो हमारा फूड है वो नाक में ना चला जाए। और उसके बाद ये फूड जो है ये आ जाता है फेरिंक्स। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये आप देखेंगे कि किस तरह जो है ना अल्लाह ताला ने एक पूरा लेबोरेट सिस्टम रखा हो, कि सबसे पहले फूड जो है हमारे ओरल कैविटी में आता है, ग्राइंड होता है, डिफरेंट यानी चीज़ें उसमें शामिल क्या है, वाटर है, म्यूकस है, सिल्वरी एमिलेज एंजाइम जो है ना वो उसमें शामिल होते हैं, और ये सारी किस्में होती हैं सलाइवा के अंदर। ये सारे जो है ना फिर क्या करते हैं कि फूड को सॉफ्ट करते हैं, उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो जो दांत हैं यानी हमारी जो टीथ्स हैं उसको ग्राइंड कर सके। और ग्राइंडिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। और उसके बाद अगला प्रोसेस क्या है कि दैट इज़ अ पार्शियल केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें एमिलेज जो है विच डाइजेस्ट द स्टार्च इनटू द स्मॉलर शुगर मॉलिक्यूल्स। देन इसमें इस वक्त जो फूड है वो बोलस की फॉर्म में आ गया, और उसके बाद बोलस जो है वो स्वॉलो कर गया, एंड देन फेरिंक्स में यहाँ से चला गया। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो फेरिंक्स और एसोफेगस के बारे में है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि किस तरह फूड जो है वो फेरिंक्स में और एसोफेगस में जाता है, और वहाँ पे क्या उसके साथ होता है, और कौन कौन से जो हैं वो इसमें जो डिफरेंट टिश्यूज़, डिफरेंट सेल्स एंड बहुत सारी जो डिफरेंट एंजाइम्स कौन कौन सी वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसकी डाइजेशन में। ये कोई इतना आसान प्रोसेस नहीं होता, यानी आप समझते हैं कि मैंने खाना खाया और हजम हो गया। ये अल्लाह ताला ने एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बताया हुआ है।